ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। प्रॉक्सी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं उसमें से आज हम 30 to 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आपको जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको अपना एक आंसर जो है वो बना लेना है, मार्क कर लेना है और एक पेन और पेपर लेके बैठिए, बिकॉज आपको आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ऑप्शन लिखना है और मैं आपको आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, पर आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस अल्टीमेटली करेक्ट हुए। तो अगर आपने इन सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो ये आप सभी क्वेश्चंस जितने भी हम देखने वाले हैं वो हो जाएगा। हमने फैक्ट्रीज एक्ट कवर कर लिया है, अभी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बचा हुआ है। तो फैक्ट्रीज एक्ट तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंडिया में जो लॉज हैं, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, वो सब हमने कवर किया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड विथ इंडस्ट्री। ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज। ए इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बी ह्यूमन रिलेशंस, सी जनरल रिलेशंस, ऑल ऑफ दीज। द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि किस तरह की रिलेशनशिप इंडस्ट्री के सभी पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करती है। द करेक्ट आंसर इज, आप मार्क कर लिया है आपने, ए इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द स्कोप ऑफ आईआर। अब आईआर का मतलब यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड क्या, ये पूछ रहा है आपसे। डज नॉट इंक्लूड व्हाट। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी हैव ऑलवेज सीन दैट दिस इज ऑलवेज अ ट्रापार्टाइट रिलेशन, राइट। वी हैव सीन दिस। इन दिस ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप there are workers, there are employers, and there is government, right? These three have together relationship. Does not include पूछ रहा है, तो include वाला देख ले, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ये होता है include, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन ये भी होता है, और एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन, एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, राइट। यू विल रिमेंबर दिस। इंटरनेशनल, यहीं पे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी को ही तो कहते हैं ना ट्रेड यूनियंस, और एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर यूनियन, राइट। तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 अपने ऑप्शन मार्क कर लीजिए। डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, ए कोऑपरेशन, बी कॉन्फ्लिक्ट, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों होता है। देखिए बोथ ए एंड बी है, ये हम कहते हैं बड़ा पेक्यूलियर ऑप्शन है। पेक्यूलियर ऑप्शन मतलब बड़ा हटके ऑप्शन है, बहुत ही कम क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम कभी मार्क कर लें, लार्जली ऐसे करेक्ट ही होते हैं, बट देन कोई कंफर्म नहीं कह सकता मैं, राइट। अभी तक आपको कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो अगले क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो इसमें भी आपको ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा पेक्यूलर दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस बात करते हैं दोनों की, कोऑपरेशन की भी और कॉन्फ्लिक्ट की भी, राइट। कोऑपरेशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में, ट्रेड यूनियंस के बीच में, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में आपस में कोऑपरेशन, और कॉन्फ्लिक्ट तो इनकी होती रही है। तभी हमने पढ़ा था कि स्ट्राइक, ले ऑफ, रेंट्रेंचमेंट, ये 2-3 तरीके के टर्म्स हमने देखे थे, है ना। इलीगल और लीगल स्ट्राइक कब होती है ये भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, इन सब में ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट है,
बिकॉज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये तीनों तरह के फैक्टर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं, राइट। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कोप नॉट अ पार्ट, राइट। लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, ग्रुप रिलेशंस, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, लेकिन ग्रुप रिलेशन भी होता है। कैसे? देखिए, ट्रेड यूनियन एक ग्रुप होता है, इसका रिलेशन होता है एम्प्लॉयर के साथ। अगर ट्रेड यूनियन क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो ट्रेड यूनियन की बात एम्प्लॉयर को सुननी पड़ती है। प्रेशर ग्रुप की तरह ये काम करता है। तो ग्रुप रिलेशंस भी होते हैं, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी होते हैं। अब लेबर रिलेशंस फिफ्थ, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। लेबर रिलेशंस भी होते हैं, राइट। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशंस, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये तो हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो सकता है, बिकॉज अगेन डेमोक्रेसी की बात करें तो वोटिंग की बात आ जाती है। वोटिंग की बात आपको सिर्फ ट्रेड यूनियंस के कॉन्सेप्ट में ही हमने पढ़ी है, राइट। वोटिंग के हमने ट्रेड यूनियंस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मतलब ट्रेड यूनियंस, तो सी तो है। इंडस्ट्रियल पीस, अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ये वाला लैटर पार्ट जो है ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ यार, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पहले से बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इंडस्ट्रियल पीस अपने आप आ रहा है, तो बी भी हो जाएगा। अब दो ऑप्शन अगर आपने को समझ में आ रहे हैं कि बी और सी सही है, तो भाई ऑल ऑफ द अबव हो गया, ज़्यादा कन्फ्यूजन ए पे होना ही नहीं चाहिए। Which of the following factors does not affect industrial relations? Is not affecting this industrial relations. Industrial relations में political factors, yes. Why? देखिए, आपने ये पढ़ा है कि different parties हैं, हर पार्टी का एक अपना लेबर यूनियन या कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन बना हुआ है, राइट। ग्लोबल फैक्टर्स, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी बॉडी आपने पढ़ी है, तो ये दोनों तो होते ही हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, राइट। ये दोनों तो होते ही हैं, अफेक्ट करते ही हैं, पूछा है नॉट अफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अप्रोच पे क्वेश्चन है, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे अप्रोचेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे गांधी जी की अप्रोच, ठीक है, ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल लेवल फेडरेशन फाउंडेड इन 1920। सबसे पहला जो ट्रेड यूनियन था ऑफ इंडिया, ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है 1920 का दौर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस समय तो बन गया होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज कंसिडर्ड एज एपेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इन कंसर्न विथ गांधीयन अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ऑल ऑफ दीज सभी अप्रोचेस करती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? देखिए, इसमें वर्ड छुपा है बार्गेन। बार्गेन मतलब सामने वाले को कहते हैं कि अपनी कंडीशंस मनवाना, है ना, अपनी कंडीशंस मनवाना, इसको बार्गेन कहते हैं। और जब ये कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेन हो रहा है, मतलब एक साथ कलेक्शन बना के बहुत सारे लोग बार्गेन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे ट्रेड यूनियन। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एपेक्स है, कंसर्न्ड विथ ऑल द अप्रोचेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, यस। टू रेज प्रोडक्टिविटी, टू अवॉइड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, टू raise productivity, none of these. To raise productivity, no.
To avoid industrial strike? Yes. None of these can't be. Now we are confused with two options, A and C. Right? इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भाई म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना जो है और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक दोनों अपने को सही लग रहा है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा, आंसर तो इसका एक ही होगा, राइट? अब आंसर एक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंसर इसमें इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि सभी सही है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अभी हमने देखा था ऊपर कि इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस, right? It's not about mutual trust, it's not about that, it's about when you do not have trust, then industrial relations are important. And avoid industrial strike. If you look into this, avoid industrial strike, you will also find that industrial strikes are not avoided, they are at times allowed, rather than you can say it is regulated, right? So you see some of the questions like this बहुत सिंपल बहुत बेसिक है, बट अगर इनकी इन डेप्थ ऑप्शंस में जाएंगे तो फिर इनके पर्पस और डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब हमने फर्स्ट रीडिंग में तो समझ लिया कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अब हम इसके गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ये डायरेक्टली कहीं पे भी कभी नहीं देखा, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करें तो हाँ लगता है कि यार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहना चाहिए, लेकिन फिर जब गौर से देखो तो समझ में आता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट जब खत्म हो जाता है तभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात आती है, और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की बात करें तो उसमें परमिसिबल है। तो अपने को लॉजिकली ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं दिखाई देगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, राइट? जिसको हम लोगों ने सबसे फर्स्ट हैंड में क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं। The conflicts and dispute between employers and employee on any industrial matters are known as, conflicts और disputes जो हैं employer और employee के बीच में उनको क्या कहते हैं? Industrial disputes, human relations, conflict relations, all of these. Industrial relations, industrial dispute, industrial relations, industrial relations में होने वाले disputes, industrial disputes. The unity of non-violence as the means of conflict resolution is the principle of, कोई कहने की बात ही नहीं है, Gandhian approach. A strives to protect and maintain, improve economic, social, vocational interest of their members. A dash strives to protect, maintain, improve economic, social, vocational interest of their members. Trade union, yes, किसका? वर्कर्स का। और एम्प्लॉयर यूनियन, yes, किसका? एम्प्लॉयर्स का। दोनों का यूनियन जो होता है इकोनॉमिक, सोशल और वोकेशनल इंटरेस्ट अपने ग्रुप का बढ़ाने की कोशिश करता है, हेंस करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड एम्प्लॉय कंपेंसेशन, वर्किंग कंडीशन, रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, yes, working condition, yes, recognition and participation, yes, correct answer is D, all of these. What criteria are used to assess whether a trade union is independent? अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? देखिए, ट्रेड यूनियन की बात जब भी होती है, ट्रेड यूनियन होता है किसके लिए? वर्कर्स के लिए। किसका यूनियन होता है? वर्कर्स का, है ना? तो वर्कर्स हमेशा मालिक से कंपेंसेशन की बात करते हैं। ये अलग अलग तरीके के एक्ट्स में आपको दिखाई देगा, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जैसे दूसरा आपको दिखाई देगा फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, इंश्योरेंस और इन सब तरह की बात आपको देखने को मिली है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन होता है। वर्किंग कंडीशन, अभी न्यूज़ ही अगर देखते होगे तो न्यूज़ में ही है कि लेबर मिनिस्ट्री ने 4 कोड्स लेबर लॉ पे बनाए हैं। ऑलमोस्ट 49 एक्ट्स को कंपाइल करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं,
जिसमें से एक कोड डायरेक्टली है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन का, तो बी भी होता ही है इन ट्रेड यूनियन के लिए, राइट। वर्किंग कंडीशन सिक्योर कराना, है ना, वर्किंग कंडीशंस सिक्योर कराना। और रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ऑब्वियसली रहता ही है, तो ये कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। एक्सप्लेन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ लोग अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। व्हाट क्राइटेरिया आर यूज टू असेस वेदर ट्रेड यूनियन इज इंडिपेंडेंट। ट्रेड यूनियन अगर आज़ाद है किसी भी तरह के प्रेशर से, वेदर इट्स नेम इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस, its background and the way it organizes and structures itself, including its finances, the size of its membership, its future plans for cooperative with the employer. See, I'll straight away eliminate D. ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट है, यानी कि इंडिपेंडेंट किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में, है ना, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट? मतलब कि फ्री फ्रॉम प्रेशर, एनी टाइप ऑफ प्रेशर। सो ए भी एलिमिनेट हो गया। इट्स फ्यूचर प्लान्स फॉर कोऑपरेशन विद द एम्प्लॉयर, फ्यूचर प्लान से कैसे डिपेंड होगा? एलिमिनेटेड। नेम में आज़ादी झलक रही हो, ये क्या बात है यार? बी और सी की बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाउसएवर लार्ज है से, cannot be independent if its finances are under someone's control। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो कैनॉट बी इंडिपेंडेंट इफ इट्स फाइनेंसेस आर अंडर समवंस कंट्रोल। पैसा कंट्रोल करके रखा हुआ है। सीधे आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात है वहीं पे बात होगी कि किस तरीके से वो अपने आप को शेप करता है, स्ट्रक्चर करता है और ऑर्गेनाइज करता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। 16 का बी। अब यूपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है तो ऑब्वियसली इतना भी डायरेक्ट नहीं होता है क्वेश्चन कि हाँ भाई एमसीक्यू बता दो। थोड़ा सा तो अपना असेसमेंट और कॉन्सेप्ट मजबूत करना ही पड़ता है। आर कलेक्टिव एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल? देखो, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स ट्रेड यूनियन ने डिसाइड कर लिया, ट्रेड यूनियन ने डिसाइड कर लिया, है ना, और कि अब हम स्ट्राइक मार देंगे, तो ये कलेक्टिव एग्रीमेंट है। क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें, they are presumed not to be legally enforceable unless the parties agrees otherwise। पार्टी अग्री अदरवाइज मतलब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, एम्प्लॉयर को सूचना दे दी, एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट को सूचना दे दी और एम्प्लॉयर अग्री कर रहा है कि ठीक है 15 डेज की स्ट्राइक पे वर्कर्स जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी, तो करेक्ट आंसर है सी। Are employers obliged to provide information to trade union representatives for collective bargaining purposes? क्या employers मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी है कि वो इंफॉर्मेशन ट्रेड यूनियन को दें? आपको नो और यस कह रहा है। नो बिकॉज इट वुड बी अनफेयर ऑन द एम्प्लॉयर, नो बिकॉज देयर माइट बी अ लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, यस if it is information that the employee representatives need to carry on collective bargaining, yes, but only if the union representative agree to keep it secret। नो और yes में जो आंसर होगा इसका वो तो yes है कि हाँ, एम्प्लॉयर्स को, ट्रेड यूनियंस को, जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बात कलेक्टिव बार्गेनिंग की हो रही हो, इसका मतलब सीधे आप रिप्लेस करें इसको इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स। अगर इसकी बात हो रही हो और एम्प्लॉयर के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो तो एम्प्लॉयर को, ट्रेड यूनियन को देनी पड़ती है। इसलिए यस यस में सी और डी है। एलिमिनेट कर देंगे सी, कीप इट अ सीक्रेट वाली, क्योंकि ये वाहियात ऑप्शन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कैन एन एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू एम्प्लॉय अ ट्रेड यूनियन मेंबर
बिकॉज द एम्प्लॉयर रिगार्ड्स देम एज ऑल एज ट्रबल मेकर्स। क्या कोई काम कराने वाला ट्रेड यूनियन के मेंबर को काम देने से मना कर दे बिकॉज एम्प्लॉयर को लगता है कि वो ट्रबल मेकर है, राइट? इसमें कैच ये है, येस एन एम्प्लॉयर में टेक ऑन और रिजेक्ट हु दे विश, 19th, राइट? ओनली इफ दे डू नॉट हैव एनी करेंट ट्रेड यूनियन मेंबर्स, येस if they have suffered from lots of industrial action from trade unions in the past. Now look at this option. कह रहा है कि अगर आपकी ट्रेड यूनियन की वजह से एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा पास्ट में दिक्कत हुई है ना, बहुत ज़्यादा पास्ट में दिक्कत हुई है, तो ऐसे में क्या एम्प्लॉयर मना कर दे काम कराने से? ये कतई वाहियात ऑप्शन है। उसके बाद ए की बात करें तो एन एम्प्लॉयर में टेक ऑन और रिजेक्ट हु दे विश, एन एम्प्लॉयर में टेक ऑन एंड रिजेक्ट हु दे विश, ये भी सही नहीं समझ में आता है, राइट? ओनली इफ दे डू नॉट हैव एनी करंट ट्रेड यूनियन मेंबर्स, ये क्या बात होती है? अगर करंट ट्रेड यूनियन मेंबर्स नहीं है तो काम देने से मना कर देंगे? ये कोई बात ही नहीं है। ये आंसर डी है, नो इट वुड बी अनलॉफुल। जस्ट बिकॉज वो क्या है, ट्रबल मेकर्स हैं काम कराने की नज़र में, इसकी वजह से आप किसी को काम देने से मना नहीं कर सकते। व्हाट इज़ अ गोल्डन फार्मूला? अ फार्मूला विच डिस्क्राइब्स हाउ गोल्ड इज मेड, नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मार्क कर देंगे, बाहर कर देंगे। अ फार्मूला फॉर डिस्क्राइबिंग द बेस्ट एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स देके कंफ्यूज कर रहा है, ये वर्ड देके कंफ्यूज कर रहा है। बेस्ट एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं? फार्मूला, बेस्ट एम्प्लॉयर्स का कोई फार्मूला हो सकता है? नहीं। अब सी और डी में बचे। अ फार्मूला विच सेज that statutory protection in tort can only happen when the action is in contemplation or furtherance of a trade dispute. A formula which says that statutory protection in tort can only happen when the action is in contemplation or furtherance of employer's interest. इस लाइन का मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह का फॉर्मूला है जो कहता है कि कानून व्यवस्था में जो प्रोटेक्शन मिलती है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, टॉर्ट का मतलब है सिविल हार्म, टॉर्ट का मतलब क्या होता है? सिविल हार्म, तो सिविल रॉन्ग लिखेंगे, यानी कि हम किसी के प्रति कुछ ऐसा करें जिसमें सामने वाले को मुआवजा मिलना हो, कंपेंसेशन की बात हो, उसको हम टॉर्ट कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन जो मिली है कैन ओनली हैपन, ये स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन तभी मिल सकती है व्हेन द एक्शन इज इन कॉन्टेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। अ वर्ड ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड डिस्प्यूट से जुड़े मामलों में जो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिल रही है हमें, वो उसी मामलों में मिल रही है जिससे ट्रेड डिस्प्यूट्स रिलेट करते हों। तो का आंसर इज सी ओनली, दिस इज द गोल्डन फार्मूला, बिकॉज जाहिर सी बात है हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े मोस्ट लॉजिकल आंसर को देखेंगे। यही सेम बात ऑप्शन डी में कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट के बारे में कोई भी फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके साथ मैंने डिस्कस किए। आप हमारे लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की सीरीज़ में बने रहिएगा। आगे के और भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम लगातार डेली बेसिस पे कवर करते हैं। देखना ना भूलें हमारा अगला लेक्चर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज पे। साथ में पॉलिटी और इकोनॉमी को भी साथ में ही कवर कर रहे हैं हम हमारे अपने चैनल में। और EPFO एग्ज़ाम का पूरा कोर्स फ्री में आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये एग्ज़ामिनेशंस जो हैं इनके टलने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा हम मान के नहीं चलेंगे और हम अपने लेक्चर को उसी तरीके से करें, पढ़ाई को उसी तरीके से करें कि मानो एग्ज़ाम अपने को कल देना हो। चलिए देन मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।